हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फिट फाइन एंड हेल्दी। माय नेम इज़ निधि जोशी। अगर आप मेरी चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखने के बाद सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आप मेरी चैनल पे ऑलरेडी बने हुए हैं पहले से तो आपको पता होगा कि हम लोगों ने इंडिया को टाटा बाय बाय कह दिया है। फाइनली वी आर एट द एयरपोर्ट। अहमदाबाद एयरपोर्ट पे है। यहाँ हम लोग चेक इन की लाइन में खड़े हैं और यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं मुंबई। Now listen to me. Bye, India. See you soon. तो हमारा चेक इन हो चुका है और हम लोग बैठ चुके हैं फ़्लाइट में। यहाँ से सबसे पहले हम लोग जाने वाले हैं मुंबई। 1.5 घंटे की या 1 hour 45 minutes की फ़्लाइट है। मुझे एग्जैक्टली तो अभी नहीं पता है कितना ले ओवर है। ज़्यादा नहीं है, आई थिंक 2-3 hours का ले ओवर है। और उसके बाद फ्रॉम मुंबई रात की जर्नी है। हम लोग जाएंगे मेलबर्न डायरेक्टली। तो इस पॉइंट पे हम लोग मुंबई लैंड हो चुके थे और यहाँ से हम लोग अभी जाएंगे दूसरे एयरपोर्ट पे जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कनेक्ट होता है अंदर से ही। और बैठेंगे फ़्लाइट में और डायरेक्टली हम लोग पहुँच जाएंगे मेलबर्न। लोग यहाँ इस जगह पे है वहाँ जहाँ से लगेज पिकअप करना होता है। तो हमारा जो सामान है वो डायरेक्टली हमें मेलबर्न में ही मिलने वाला था। उसी तरह से हम लोगों ने सारी पैकिंग भी की थी। पर शिवाय का स्ट्रोलर जो था वो, क्योंकि एयरपोर्ट्स बहुत ही दूर दूर टर्मिनल्स बहुत होते हैं एयरपोर्ट के अंदर, तो शिवाय का जो स्ट्रोलर था ना वो हम लोग लेके गए थे अहमदाबाद में फ़्लाइट के अंदर तक। और वहाँ से एक हेल्पर था, उन्होंने फिर लगेज होता है उसमें डाल दिया था चेक इन के लिए। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं स्ट्रोलर के लिए, क्योंकि मोस्टली सारी बैग्स जो है वो हमको मिलने वाली है डायरेक्टली मेलबर्न पे। लेकिन स्ट्रोलर आ ही नहीं रहा है, सो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर दैट। अभी हम लोगों को उन्होंने बोला कि स्ट्रोलर भी चला गया है डायरेक्टली। अब वो लगेज में ही चला गया, वो हमको डायरेक्टली मिलेगा मेलबर्न में ही। तो अब चल के ही जाना है, शिवाय को उठा के ही जाना है। अभी ये देखो यहाँ से वहाँ दौड़ रहा है। उसको उठाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है हम लोग के लिए, क्योंकि उसको होता है खेलना और हमको लेट हो रहा है। तो वही मेन पर्पज़ था कि भाई एटलीस्ट स्ट्रोलर हमारे पास रखे, लेकिन सब गड़बड़ हो गई। बट एनीवेज विल मैनेज। हमारा इमिग्रेशन क्लियर हो चुका है और शिवाय को हमने ट्रॉली पे बिठा दिया है। और आर्यन भी इस पॉइंट पे थक गया था बेचारा, क्योंकि रात है और हमने पर्पसली रात की फ़्लाइट ली थी। और मैंने बेसिनेट भी बुक करवाया है, तो बेसिनेट में शिवाय सो जाएगा पूरी रात और एक्स्ट्रा लेग स्पेस भी मिल जाएगी मुझे। और बच्चे आराम से सो सकते हैं, हम लोग आराम से सो सकते हैं। यहाँ पे बीच में सारी शॉप्स आ रही थी तो सोचा कुछ लेके जाते हैं, तो मैंने फिर से परफ्यूम की शॉपिंग की थी। और हम लोग बस ऐसे देख रहे थे कुछ और ले सकते हैं क्या, लेकिन फिर याद आया कि भाई ऑलरेडी बहुत सारा सामान है, कुछ नहीं लेना यहाँ से। तो फिर हम लोग सिर्फ विंडो शॉपिंग करके निकल गए थे। अभी इस पॉइंट पे हम लोग को लगी थी भूख और फ़्लाइट को टेक ऑफ करने में थोड़ा टाइम था।
तो फ़्लाइट में खाना मिलता ही है, लेकिन हम लोग को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो ये नांदोस में हम लोग बैठ गए थे। नांदोस में जो पेरी पेरी सीजनिंग होता है ना फ्रेंच फ्राइज़ के ऊपर खाने में, बहुत ही मेरे को टेस्टी लगता है। तीखा होता है ज़्यादा, और व्हेन यू आर टायर्ड नो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है उसकी। तो मैंने मंगवाई थी चाय और पेरी पेरी चिप्स मंगवाई थी पेरी पेरी वाली, जिसमें हम लोग मतलब वो जो तीखा करके देते वो वाली। तो बस ये वही हम लोग खाने बैठे अभी। हमारा टाइम पास ही नहीं हो रहा था, तो बहुत ही नज़दीक जहाँ पे फ़्लाइट का चेक इन होता है, वहाँ पे सिटिंग एरिया होता है ना, उसके सामने ये मसाज चेयर थी। तो बारी बारी से हम लोग ट्राई कर रहे थे, पहले अभी जाके आए, फिर मैं जाके आई थोड़ा रिलैक्स होने के लिए। तो बस उसी चीज़ की क्लिप है ये। सो वी आर फाइनली इन द फ्लाइट। ये बढ़िया सा बेसिनेट शिवाय को मिल चुका है प्लेन के अंदर, और आराम से वो सो जाएगा। लास्ट टाइम हम लोग जब आ रहे थे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आ रहे थे, तब ये मैंने बुक करवाया था, पर क्योंकि हमारा ये टाइमिंग्स चेंज हो गए थे ना, तो हमको ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हुई। और वो उस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, क्योंकि मैं ना क्लेम करना भी भूल गई पैसे वापस। और इस टाइम तो मैंने याद से उन लोग को बता दिया कि देखो भाई, मैंने एक्स्ट्रा पे किया हुआ है, प्लीज़ प्रोवाइड मी द बेसिनेट, क्योंकि रात भर की जर्नी थी और सब लोग सो गए थे। तो जैसे मतलब हम लोग सो गए और हमारी आँख खुली ना, मेरी मतलब आँख खुली, तो सुबह हो चुकी थी। मुझे पता नहीं, पूरी रात शिवाय, मैं, आर्यन और हाँ, हम 3 जन सो गए थे। अभी ने तो डिनर भी किया, डिनर कब आया कब चला गया पता ही नहीं है। अभी ने मेरे को बोला कि मैंने तुम्हें जगाने की कोशिश की, बट यू वर सो टायर्ड एंड यू वर स्लीपी, तो फिर मैंने नहीं उठाया। वैसे अगर भूख लगती तो मैं उठ ही जाती अपने आप, तो फिर उसको डिस्टर्ब नहीं करना था मुझे। तो हम तीनों आराम से सो गए थे, और जब आँख खुली तब सुबह हो गई थी। एंड वी वर अबाउट टू लैंड, 2 घंटे बाकी थे मेलबर्न लैंड होने में। ये खूबसूरत सा व्यू दिख रहा है, हम लोग वी वर ऑलमोस्ट अबाउट टू लैंड। तो बस ये पूरी रात कहाँ चली गई पता ही नहीं चला, और हम लोग पहुँच गए थे मेलबर्न। इतना अच्छा एटमॉस्फेयर लग रहा था। थोड़ा रिग्रेट था कि यार हम लोग मतलब जब दिल्ली लैंड कर रहे थे तो इतना खुश थे कि हाँ हम इंडिया आ चुके हैं। उतनी खुशी फ़िलहाल नहीं हो रही है हमें, क्योंकि ऑब्वियसली इतना मतलब पेरेंट्स को मिस कर रहे हैं। वो सारे जो एन्जॉय, आपने अगर व्लॉग देखा पता ही होगा कि कितना ज़्यादा एन्जॉय किया हम लोगों ने। अगर नहीं देखा है तो देख लेना आगे के सारे व्लॉग्स, बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस है। और बस यही है यार, अब हम लोग पहुंच जाने वाले हैं मेलबर्न। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली मेलबर्न में, और सुबह है तो हम लोग ब्रेकफास्ट करके ही घर पे जाएंगे। हम लोगों ने अपनी कार ले ली है, हमारे अभी के जो फ्रेंड हैं उनके वहाँ पे पार्क की थी, तो वी हैव टेकन दैट कार एज वेल। मतलब यही सेम था कि भाई जैसे एयरपोर्ट से निकलेंगे, सामने हमने होटल बुक करवा के रखी थी, तो वहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया पूरी रात। और अभी रात को जाके उसके फ्रेंड के वहाँ से कार लेके आया था। पूरी रात हम लोग होटल में ही रुके थे, और सुबह इट्स द नेक्स्ट डे, और अब हम लोग जा रहे हैं वापस घर। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। ये थी हमारी जर्नी पूरी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया एंड फ्रॉम इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया। ये पूरी ट्रैवल सीरीज़ यहाँ पे ख़त्म होती है। सो आई होप आपको ये पूरा वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।